सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बहुत बड़ा कार्य आप लोग, सरस्वती माता की असीम अनुकंपा आप सबके ऊपर है कि जिस प्रकार से आप नियति द्वारा निर्देशित होने के कारण पूरे समाज को दर्पण दिखाने से लेकर दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य साधारण कार्य नहीं है। जन चेतना को जागृत करना, समाज का उत्थान करना और सनसनीखेज समाचार से अधिक शुभ समाचार, निर्माण और विकास, मानवता को उच्च स्तर पर ले जाने के जो कार्य हैं, उसमें जिन जिन लोगों का भी सहयोग और योगदान है वो निश्चित रूप से श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, सभी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और मैं इसी रूप में आपको देखते हुए आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूं। और विश्व जागृति मिशन के संबंध में 1-2 मिनट में मैं बताना चाहूँगा कि धर्म के विशुद्ध स्वरूप को समाज के सामने लाने के लिए विश्व जागृति मिशन अपने आप में एक नित्य निरंतर प्रयास कर रहा है। हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से गौमुख से गंगा निकलती है तो बीच बीच में नदी नाले आते हैं और उसके कारण गंगा अपने विशुद्ध स्वरूप से उसका स्वरूप कम होता जाता है। गंगा फिर भी गंगा रहती है, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो वाला स्वरूप जो गंगोत्री में है नहीं रहता। तो धर्म भी ऐसी गंगा है जिसमें परंपराओं के और रीति रिवाज के अनेक अनेक प्रकार के ऐसे नदी नाले आकर मिलते जाते हैं, जिसके कारण कई बार प्रश्न उठने लगते हैं। उस सब का शुद्धिकरण करना और विशुद्ध रूप से समाज के सामने एक विशुद्ध सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से विश्व जागृति मिशन को स्थापित किया गया था। और इस रूप में हम लोगों ने चेष्टा की है कि प्राचीन भारत का जो वाङ्मय है, मतलब वेद हैं, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, 18 पुराण, 18 उपपुराण और हमारे जो 250 के लगभग उपनिषद हैं, उनमें से भी जो 11 उपनिषद सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और महत्वपूर्ण है, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक, इन सभी उपनिषद और नीति ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, सूत्र ग्रंथ और इसी के साथ में जितनी भी तरह की गीता, मतलब भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत दत्तात्रेय की गीता, हंस गीता, अनुगीता आदि जो 42 के लगभग गीता हैं, उन सबको भी समाज के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा हम लोगों ने की है। उसी के साथ हमारी चेष्टा रही है कि जितनी भी संत वाणी रही हैं वो भी लोगों तक पहुंचाई जाए। हमने ये चेष्टा की है कि दक्षिण भारत के जो संत हुए हैं उनकी वाणी उत्तर भारत में और उत्तर भारत की वाणी दक्षिण भारत में भी सुनाने की और उन तक पहुंचाने की चेष्टा की। इस रूप में हमने 2 कार्य विशेष रूप से किए। एक कार्य था जन जागरण के लिए सत्संग करना। इस रूप में अभी तक हमारे लगभग 7000 प्रवचन जो रिकॉर्ड है वो अभी तक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हमने लोगों का ध्यान देव मंदिरों की तरफ जाए और वहाँ महाआरती शुरू हो, तो उसको ध्यान में रखकर भारत में 24 मंदिरों की स्थापना की। और पूरे देश में हमारे लगभग 86 शाखाएं काम करती हैं। और हम लोगों ने ये चेष्टा की कि महानगरों के माध्यम से हम लोग काम करें। ये तो एक दिशा हुई। दूसरी दिशा हमारी ये रही कि हमने ध्यान पर प्रयोग शुरू किए। हम 2 तरह से कार्य करते हैं। एक तो हर वर्ष लोगों को तीर्थ में ले जाकर और वहाँ ध्यान कराते हैं। दूसरी चेष्टा हमारी होती है कि जो हमारी तपस्या की एक परंपरा रही है उससे भी लोग परिचित हों, तो हिमालय में ले जाकर, हिमाचल का जो हमारा आश्रम है वहाँ पर हर वर्ष हम तप साधना कराते हैं। जो हमारी प्राचीन चांद्रायण तप साधना है उस सबको हम लोग कराते हैं। ये भी एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष हमारा है कि जब भी आपके जीवन में भक्ति उमड़ेगी, धर्म आएगा, तो आपके अंदर करुणा जरूर उपजेगी।
और जब करुणा आएगी तो फिर आप चेष्टा करेंगे सेवा कार्य के लिए। सेवा भी किसकी होनी चाहिए? जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। अंतिम पंक्ति में कौन है? अनाथ, जिसके पास न माँ है न पिता है और दुनिया भर की गालियाँ हैं और उसको पूछने वाला कोई नहीं। मतलब बीमार है तो उसे दवा देने वाला कोई नहीं, रात में डर गया तो कोई थपकी देकर सुलाने वाला नहीं। उनमें भी फिर सबसे पीछे कौन? आदिवासी, वनवासी। जहाँ नक्सलाइट लोगों ने उनके माँ बाप को मार दिया तो वहाँ पूछने वाला कोई नहीं। तो हमने वहाँ से काम शुरू किया। झारखंड में हमने 2 विद्यालय बनाए। उसके बाद हमने सूरत में, गुजरात में जब भूकंप आया था कच्छ के अंदर, तो हमने भुज के अंदर से बच्चों को लिया और सूरत में पढ़ाया। तो वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय केशुभाई पटेल थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप सूरत में क्यों करना चाहते हैं, भुज में काम करना चाहिए आपको। तो हमने कहा कि देखिए, ये 2 दिन के लिए हम नहीं करना चाहते, हम ऐसी जगह पढ़ाना चाहते हैं जहाँ व्यापारी लोग उन बच्चों को पढ़ने के बाद नौकरी दे सकें। क्योंकि किसी बच्चे को आप अगर पाल रहे हैं तो जिम्मेदारी लीजिए कि उसका नौकरी का भी, आजीविका का भी साधन बने और बाद में उसका विवाह हो सके। और किसी को हम भले ही 50 आदमी हम खड़े करें, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए कि वो निश्चित रूप से कहीं सफल हो सके। तो इस तरह से अनाथालय बनाए, वृद्धाश्रम हमने बनाए, हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाए। और जब ये रैगिंग की समस्या थी तो सबसे पहले उसके लिए हम ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के कार्य शुरू किया था, जिसके कारण ये सफलता मिली। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं। भारत भर में हम लोगों के गुरुकुल चलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि एक तरफ अगर इतने सारे चर्च हैं तो उन्हीं के साथ कॉन्वेंट स्कूल भी है, एक तरफ अगर मस्जिदें हैं तो उसी के साथ मदरसे भी हैं। तो मंदिर बहुत सारे हैं, मंदिरों के साथ डिस्पेंसरियां तो हैं, लेकिन संस्कार केंद्र बनने चाहिए। तो हम लोगों ने अभी निश्चित किया है कि पूरे भारत में 1008 संस्कार केंद्र हम खोलने जा रहे हैं। और अभी हमारी इच्छा है कि 2027 तक, अभी हमारे 3 गुरुकुल चलते हैं, हमारी चेष्टा है कि 10 गुरुकुलों की स्थापना हम लोग करें। हम लोग एक उपदेशक विद्यालय चलाते हैं, जिस उपदेशक विद्यालय के माध्यम से हमने वो उपदेशक तैयार कर रहे हैं जो देश और विदेश में जा कर के सत्य सनातन धर्म की पताका को आकाश में फहरा सकें और समाज को दिशा दे सकें। इसी रूप में हमारी चेष्टा ये भी हुई है कि बहुत सारे वे लोग भी हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप को अनाथों की तरह छोड़कर नौकरी कर रहा है, कोई किसी ने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। तो हमने 2 तरह की चीज़ें शुरू की। एक वानप्रस्थ आश्रम बनाया कि आपके बच्चे आपसे दूर हों, आप ही समाज से ऊपर उठकर समाज सेवा करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में आइए। दूसरा हमने शुरू किया कि जिनके बच्चे उनको नहीं पूछ रहे हैं, उनके माँ बाप को हम अपने पास रखकर और उनकी जो जीवन संध्या है उसे बेहतर बनाया जा सके और वो सुख से जी सकें। तो इस तरह से ये 2 पक्ष हो गए कि धर्म की जागृति, ध्यान की तरफ लेकर जाना, मंदिरों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, महाआरती की तरफ ध्यान ले जाना, सत्संग करते हुए जन जागृति पैदा करना, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष हमारा है सेवा का। तो इस तरह से विश्व जागृति मिशन भारत भर में और बाहर विदेशों के 11 देशों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय है। और अगला संकल्प भी हम लोगों ने सुनाया है कि 10 गुरुकुल स्थापित करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने लगभग पूरे देश में, आप सोचिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम लोग कर्नाटका तक पहुंच गए हैं, लेकिन आगे मद्रास से लेकर के और केरला तक उधर की तरफ हम लोग काम नहीं कर पाए, उधर अनुकूलता हमको नहीं मिली। तो ये एक छोटा सा परिचय दिया है। अब आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं। महाराज, ये 10 गुरुकुल जो आप खोलेंगे भारतवर्ष में ही खोलेंगे कहीं बाहर? देखिए, बाहर हम लोग हांगकांग में संस्कार केंद्र तो चला रहे हैं,
और हमारी चेष्टा है कि जो हमारा शिकागो में और न्यूयॉर्क में जो हमारे वहाँ 2 शाखाएं काम करती हैं, वहाँ संस्कार केंद्र तो हम संचालित करेंगे। गुरुकुल आदि बाहर खोलने का अभी हमारा विचार नहीं है, क्योंकि उसकी संभावनाएं अगर हों और आगे दिखाई देता हो कि इसमें हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं तो तभी हम करेंगे। लेकिन भारत में हम लोग 10 स्थानों पर गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा दिल्ली में गुरुकुल चलता है, उत्तर प्रदेश में कानपुर बिठूर में है, और तीसरा हमारा है नागपुर महाराष्ट्र में। 3 अभी हमारे चल रहे हैं और 7 अभी हम लोग खोलने जा रहे हैं। संख्या क्या है गुरुजी यहाँ पे बच्चों की, जैसे जो पढ़ रहे हैं बच्चे? देखिए, सारा एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, आपने अच्छा किया संख्या की बात जैसे की। मैं अमेरिका में था तो मुझे उस समय एक फिल्म आई थी कोई, स्लम डॉग मिलेनियम, वहाँ उसका गाना बोलते थे वो जय हो ऐसे करके। उसके बाद हमसे जो वहाँ के वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या भारत में ऐसा किया जाता है कि किसी बच्चे की आंख फोड़कर उससे भीख मंगवाई जाती है? तो मैंने कहा भारत में ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन कूड़ा कचरा कहीं भी किसी देश में भी हो सकता है। मैंने कहा आपके यहाँ भी होगा। बोले अगर आपके यहाँ थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा है उसके लिए आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जैसे, बोले आपके यहाँ अगर लावारिस बच्चे हैं, और आपके यहाँ की एक रिपोर्ट है कि लावारिस बच्चे जो है उनको माफिया टारगेट कर रहा है, उसके लिए आपके पास क्या इलाज है? तब हम लोगों ने इस बात को समझा कि भारत में 4 करोड़ अनाथ हैं और 2 करोड़ लावारिस बच्चे हैं। तो लावारिस बच्चों के लिए हमने ज्ञानदीप विद्यालय खोला फरीदाबाद में, और वहाँ पर हमारे इस समय 1000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, और सभी वर्गों के हैं। मतलब वो भी जो वो वाले भी हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है, मंत्र पाठ भी बच्चे सभी करते हैं। उन बच्चों को साथ में हम लोग स्किल डेवलपमेंट कोर्स, कौशल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो कराने के बाद प्रशिक्षण देते हैं, और फिर 90% की नौकरी भी लगवाई है। इस तरह से अब तक जो हम लोगों ने जिन बच्चों को पढ़ाया, लगभग 2000 बच्चे, और हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे फौज में गए हैं, दूरदर्शन में भी अरुणाचल में काम कर रहे हैं बच्चे, प्रोफेसर हैं हमारे, वो बच्चे भी हैं जो कथावाचक भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, संगीताचार्य भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुझे प्रयागराज में भी कोई गुरुकुल खोलने की संभावना? अभी तो ऐसी संभावना अभी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले पांव जमाए। वैसे तो मैं आपको अपनी एक पीड़ा बताता हूँ कि अधिकांश रूप से हम लोग जितने भी कुंभ हुए, उन कुंभ में हम लोग कम आते रहे। हमारी चेष्टा रही कि कुंभ की स्मृति में कहीं डिस्पेंसरी बना दें, कहीं मंदिर बना दें, कहीं स्कूल बना दें, कहीं अनाथालय बना दें। इसमें हम लगे रहे। लेकिन सनातन की एकता के लिए और शक्ति के लिए एक झंडे के नीचे एक स्थान के साथ आकर खड़े होने की आवश्यकता है। इसलिए फिर हम लोगों ने लगभग 3 कुंभ से ये प्रयास शुरू किया, और आपने कहा है तो आगे इस पर भी कार्य करने के लिए विचार होगा। प्रयाग में वैसे पूरी जो कॉन्वेंट हावी है, गुरुकुल और इस तरह के तो कोई जाना नहीं चाह रहा है। लोगों का नाम के दीवाने हैं, तो मैं कहने में कोई संकोच नहीं। आवश्यकता भी है, आवश्यकता है नहीं, आपका अभी तक कोई नहीं है। आपका प्रेम है, ये आवश्यकता है। देखिए क्या है कि कॉन्वेंट कल्चर के लिए हम लोग कभी कभी मजाक में बोल देते हैं कि भाई कॉन्वेंट से पढ़कर बहू आएगी, आते सबसे पहले पति के कान में यही बोलेगी कि अपने परिवार को, माता पिता को छोड़ के आए हैं, तुम भी पहला काम यही करो, इनके साथ हमारा गुजारा होने वाला नहीं। तो समस्या तो है कि हम लोग अपनी संस्कृति से और परंपराओं से
बल्कि परिवारों से भी दूर हो रहे हैं। तो उस जागृति की आवश्यकता तो बहुत है। महाराज जी, मैं टीवी एशिया यूएसए चैनल से हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप विदेश में क्या करने वाले हैं, क्या नया संकल्प लेंगे? विदेश के लिए हम लोग संस्कार केंद्र खोलने का विचार हमारा है, और इस विषय में हम लोग कनाडा में मतलब टोरंटो और यूएस में हम लोग 3 स्थानों पर कार्य करने जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में, शिकागो और एलए, और इसी प्रकार से सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, फिलीपींस, नाइजीरिया और दुबई, इन स्थानों में भी जहां कार्य करना ज़रा मुश्किल होता है तो वहां पर भी हम लोग चेष्टा करेंगे कि हम लोग वहां पर भी अच्छा कार्य कर सकें। और किसी का कोई प्रश्न हो तो। महाराज, मैं सागर टीवी से हूँ। हाँ। मेरा ये सवाल है कि घर घर गीता पहुँचाने का आपने जो लक्ष्य रखा है वो कहाँ तक पहुँच पाया? देखिए, 2018 में हमने संकल्प किया था, और उसका कारण था कि 2018 में हमने कहा था कि गीता 18 अध्यायों की है, महाभारत के भी 18 पर्व हैं, और 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। आश्चर्यजनक बात थी कि 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी। 18 अक्षौहिणी सेना में भी 18 महारथी थे। तब हमने ये संकल्प किया कि हम लोग इसी 2018 से घर घर गीता को तो पहुंचाएं, लेकिन घर से गीता पहुंचाने से ज़्यादा लोगों के हृदय में गीता पहुंचनी चाहिए, क्योंकि गीता विषाद को प्रसाद में बदलने का एक बहुत बड़ा अमृत है। और ये सोचने वाली बात है कि मरण धर्मा को अमृत का संदेश गीता से मिलता है, और गीता वो ग्रंथ है जो व्यक्ति को भागने से अधिक जागने का संदेश देता है। और गीता ही वो ग्रंथ रहा है जिसके विषय में रविंद्रनाथ टैगोर जब अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गए और उन्होंने वहाँ कहा कि मैं कोई एक ऐसी पुस्तक को पढ़ना देखना चाहता हूँ जो सर्वप्रिय हो और जो आगे भी रहेगी, आज के लिए भी है, अब के लिए भी, आगे के लिए भी और तब के लिए भी रही हो। तब उस व्यक्ति ने आगे ले जाकर उनको, जो मीलों लंबी एक लाइब्रेरी थी, उसमें से एक पुस्तक निकाली, और जब वो देखा उन्होंने तो उसका नाम भगवत गीता था। इसलिए हमारी चेष्टा भी ये रही है कि लोगों के हृदय में गीता को स्थापित करें, क्योंकि पाठ करने से ज़्यादा जीवन का पाठ पढ़ने के लिए कृष्ण नीति को अपनाने की आवश्यकता है। हाँ, हमारी दृष्टि थोड़ी सी अलग भी है। हम लोग कहते हैं कि वृंदावन हम जाएं, बांके बिहारी का दर्शन करें, पूजा करें, लेकिन दूसरी चेष्टा भी होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र में 3 मोड़ बड़े अद्भुत हैं। एक मोड़ तो वो है उनका जो बाल लीलाओं वाला है। दूसरा मोड़ वो है जब उन्होंने मथुरा में कंस को हटाया और उनके पिता को राजगद्दी पर बैठाया। तीसरा मोड़ आता है जब वो द्वारिकाधीश बने, और तब कार्य शुरू हुआ खंड खंड भारत को जनपदों में बटे हुए मांडलिक राजाओं को एक करना और महान भारत की संरचना करना। और वहीं द्वारिका में रहते हुए एक सुदामा को समृद्धि देना और मीरा को अमर कर देना, अमृत प्रदान कर देना, मोक्ष दे देना। और वहीं उन निर्वासित 5 पांडवों को उनका सौभाग्य सफलता देने के साथ धर्म की स्थापना की। तो हमारी चेष्टा ये है कि कृष्ण को बांसुरी वाला तो स्मरण किया जा रहा है, लेकिन उनकी गीता और उनकी नीति भी लोगों को समझ में आए। कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की नीति को यदि किसी ने समझा था तो एक तरफ तो चाणक्य ने समझा, इधर जो मराठा संस्कृति में हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने उस नीति को समझा, और बाद में सरदार पटेल ने। और उसी का परिणाम ये हुआ
कि एक शक्ति बनकर हम उभरते रहें। अगर सनातन को शक्ति से युक्त होना है तो कृष्ण नीति का पालन करना पड़ेगा। महाराज जी, सनातन बोर्ड की मांग हाँ, आप लोग आ गए उसी पर जो रात दिन चलता है। ठीक है, 27 तारीख को जन संसद में इसका है। देखिए सनातन बोर्ड की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से भारत के संसाधनों से लेकर हमारी रेलवे की भूमि, हमारे सैनिकों की भूमि, यहाँ तक कि संसद को भी कह रहे हैं ये भी तुम्हारी नहीं है, तब आवाज उठनी चाहिए। आवाज उठनी चाहिए उनकी जो न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे पर खड़े रहे और कहते रहे हम धर्म, नीति और मर्यादा से चलने वाले लोग हैं। इन्होंने हमारे सारे देवी देवता, उनके पास साज भी हैं, शस्त्र भी हैं, लेकिन हम लोग उनकी मुरली की पूजा करते रहे, उनके शंख की पूजा करते रहे। हम लोग जो है उनके गदा, चक्र और त्रिशूल आदि की पूजन, सम्मान करना अलग बात है, वो हाथ में नहीं लिया। तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि कानून के दायरे में रहकर हम वो आवाज़ उठाएं कि जिनका ये देश है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो ये पीड़ा तो है। गुरुजी, मैं ईश्वर टीवी से हूँ। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से मैंने अभी पढ़ा कि आप पर्यावरण संरक्षण जो अभियान है उसकी भी आप शुरुआत आप कर चुके हैं, वो अभियान आप चला रहे हैं, तो ये जानना था कि ये अभियान जो है वो अभी कौन कौन शहरों तक पहुँच पाया है? देखिए, पर्यावरण की बात सबसे पहले तो ये समझें कि जो इस समय ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ओजोन में जो छेद होने के कारण जो है बीमारियां बढ़ने लग गई हैं, और इधर जो है हमारी खेती की जो भूमि है उसमें भी इतना सारा विकृत रूप हो गया है कि हर व्यक्ति जो है 600 ग्राम के लगभग साल भर में वो यूरिया खा रहा है। और जो माँ का दूध भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि जो दूषित हो ही नहीं सकता। अब उसमें भी साइंटिस्ट लोग कहने लग गए कि इसमें भी कहीं ना कहीं आर्सेनिक की कुछ मात्राएं दिखाई देने लग गई हैं। तो हमारा आसमान बिगड़ गया, एयर पोल्यूशन है, मतलब वायु प्रदूषण से लेकर के जल प्रदूषण, इधर जो है ध्वनि प्रदूषण, चारों तरफ जो ये चीज़ें हो रही हैं, एक ही इलाज है कि हम लोग जहाँ नदियों के शुद्धिकरण के लिए काम करें, वहीं पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। और इस संबंध में हमने जो भारत देश के जो अथॉरिटी में सर्वोपरि अध्यक्ष थे, चेयरमैन साहब थे, उनसे भी संपर्क किया था और हमने उनसे कहा था कि पेड़ तो हर साल लाखों लगते हैं, जीवित तो नहीं रहते, और ये एक परंपरा चल पड़ी है, बरसात आएगी वृक्ष लगेंगे। उन्होंने पूछा कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा पेड़ वहाँ लगने चाहिए जहाँ उनको जल भी मिले। मैंने कहा आप हमें मौका दीजिए, हम नदी किनारे लगाना चाहते हैं, वहाँ जल भी है, वो पनपेंगे भी, और वो भूमि किसी और की है नहीं। क्योंकि मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि जब तक आप कोई बात व्यवहारिक नहीं करेंगे तो आपका आदर्श केवल ऊपर बोर्ड पर लिखा रह जाएगा। उन्होंने कहा आपकी बात हम बोर्ड में पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु हैं, तो बहुत गवर्नमेंट साथ नहीं देती, बहुत जगह माफिया लगा हुआ, रेत माफिया है, खनन माफिया है, बहुत जगह अन्य चीज़ें हैं, और फिर इसको जो है करने के लिए अलग तरीके। मैंने कहा हम लोग जो है पहाड़ी क्षेत्र में भी काम करते हैं, हम पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी बेलें लगाएंगे, छोटी छोटी बूटियां लगाएंगे। तो है क्या कि काम करने के लिए बाधाएं तो हैं, फिर भी जो हमसे हो पा रहा है, हम 5 प्रदेशों में लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हमारी चेष्टा रहेगी कि इसको हम और भी आगे लेकर के जाएं। लेकिन जितना हम करें उतने में संतुष्टि भी अनुभव हो कि काम हुआ है। यहाँ शिविर में महाराज जी कोई कार्यक्रम होना है या? हाँ, अभी जो है
इन दिनों में कार्यक्रम रहेगा शाम को, और उसमें हमारी चेष्टा रहेगी कि जहाँ सत्संग हो, यज्ञ याग अनुष्ठान हो, साथ में प्रभात में ध्यान भी हम लोग कराएंगे, जिससे लोगों का आंतरिक रूप से भी लोग ईश्वर से जुड़ सकें। क्योंकि एक स्नान तो वो है जो त्रिवेणी में किया जाए, तो त्रिकुटी में किस तरह से हम ध्यान लगाकर अपने भीतर उस कृपा को पा सकते हैं, जिसके संबंध में गुरु गोरखनाथ की वाणी में आता है ना, गगन मंडल में गायें बियाई कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए सीधा माखन खाया। तो सिद्ध लोग जो उस मक्खन को प्राप्त कर सकें, उसका तरीका क्या है, तो वो बताने की चेष्टा करेंगे। और किसी ने कुछ और जानना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। आपको वैसे ज़्यादा योगी जी दिखाई दे रहे हैं अभी। कब तक चलेगा कार्यक्रम? हम लोग यहाँ, मैं 2 बार आऊँगा 4 से और 9 तारीख तक भी फरवरी में रहूँगा इधर, और अभी यहाँ मैं 26 तक हूँ। हाँ, बाकी हमारे जो गुरुकुल के छात्र हैं, हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे अपने तैयार किए हुए कथावाचक उपदेशक लोग हैं, वो सब कार्यक्रम यहाँ करते रहेंगे। मेला तो 26 फरवरी तक चलेगा। तब तक हमारे सब लोग रहेंगे यहाँ, कार्य चलता रहेगा। क्योंकि मुझे पूरे देश में जाना होता है। हम लोगों के लगभग 40 आश्रम पूरे देश में हैं, और सभी जगह अलग अलग तरह की गतिविधियाँ चलती हैं। जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कानपुर में बिठूर में जो हमारा आश्रम है, वहाँ हम गुरुकुल चलाने के साथ में अन्य गतिविधियाँ भी इस तरह की चलाते हैं कि जिससे लोगों का ध्यान में भी रुचि हो, सत्संग में भी रुचि हो, संस्कार भी प्राप्त करें, और समाज में एकता का भी स्वर वहाँ से लोगों तक पहुँचे। तो उनके लिए जाना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन फिर से, और आप आए, सभी का धन्यवाद।